नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका श्रीकांत स्टडी हाउस में। चलिए आज के क्लास में लेकर आए हैं औसत, जिसे एवरेज एवरेज भी कहते हैं। पहली बात जान लेते हैं कि औसत होता क्या है। औसत दी गई संख्या का भागफल में उस राशि की संख्या से गुना करने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 10 और 20 का औसत कितना होगा। तो हमने क्या कहा, दी गई संख्या का योगफल। तो ये 10 है और ये 20 है, तो क्या करेंगे 10 प्लस 20। दी गई संख्या का योगफल में उस राशि का संख्या, अब देखिए उस राशि का संख्या कितना है भाई, तो उस राशि का संख्या 2 है। 2 है, अब भागा लगा देंगे। भागा लगाने पर जो भागफल प्राप्त होगा वह आपका औसत हो जाएगा। 10 और 20 हो गया 30। 30 को 2 से भागा लगा दीजिए, आ गया 15। ठीक है, तो आपका औसत कितना आ गया 15। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज है, देखिए इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपको जैसे कि 10 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है, 40 दिया है, मन एनीथिंग कितना भी नंबर दिया हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। जितना भी नंबर दिया हो आप सबको जोड़ दीजिए, 10, 20, 30, 40 सबको जोड़ के टोटल कितना संख्या 1 2 3 4, 4 से भागा लगा दीजिए। 4 से भागा लीजिए, 30 30 30 60 60 100 104 काट दीजिए, हो गया 25। यानी आपका औसत आ गया कितना 25। कहने का मतलब कि आपका जितना संख्या दिया रहे सबको जोड़ दीजिए, और जितना संख्या दिया रहे सबको जोड़ दीजिए, और ये संख्या को गिनती के हिसाब से आप नीचे बैठा लीजिए और उसमें उसका भाग दे दीजिए। जो भी आपका भागफल आएगा वो आपका औसत हो जाएगा। चलिए अब एक चीज देखते हैं थोड़ा सा कि औसत, देखिए औसत बराबर, देखिए औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। अभी हम आपको करके बताएं क्या होता है, योग बटे संख्या। संख्या आप एन भी मान सकते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको योग दिया रहता है, योग दिया रहता है, औसत पूछ लेता है, औसत दिया रहता है, योग पूछ लेता है, संख्या पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें एक चीज और भी आगे निकल के आ सकता है, आ सकता नहीं, आता है, जैसे योग बराबर। अब देखिए ये बराबर में है, इसके साथ ये क्या कर रहा है, अगर इसको अकेला कर रहा है तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। औसत गुने संख्या, या एन लिख लीजिए ना, देखिए ठीक है कि योग बराबर औसत गुना एन। एक चीज ये हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका यूज आगे है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो आज का ये पहला क्वेश्चन, चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन भाई जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग आर.एस. अग्रवाल का बुक से ये मैथ बनाते हैं। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल का औसत चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि औसत निकालने का एक तरीका है, औसत निकालने का एक आसान सा तरीका है कि सबको जोड़ दीजिए और जितना ये संख्या दिया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 से भाग दे दीजिए, वो आपका औसत निकल आएगा। जोड़ दीजिए, 4 6 4 10 10 4 14 14 14 और 8 हो गया 22 22 और 6 28 के 8 हाथ में रह गया 2 7 2 9 9 4 13 13 और 8 हो गया 21 21 6 27 27 और 7
27 और 7 हो गया 34, 34 6 40 6 घटा दीजिए, 6 6 के 36, 4 6 8 48 हो गया आपका 68। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर 68। ये एक नहीं है, ये 68 हो गया। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिखे, अब जितना भी संख्या दिया रहे भाई, 1 2 3 4 8 9 10 100 जितना दिया रहे, अगर इस तरह से आपको संख्या दिया रहे तो सबको जोड़ लेना है। ये आप हमेशा ध्यान रखना है कि औसत बराबर योग बटा n, ठीक है। नहीं तो आप लिख लेते हैं योग बटा n, औसत बराबर योग बटा n। सबको जोड़ देना है, जितनी संख्या दिया रहा है उससे भाग कर देना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। देखिए धन पूर्णांकों का मतलब क्या, पूर्णांक संख्या मतलब क्या हो गया, कोई भी संख्या, जैसे पूरा संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 आदि आदि जैसे 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 आगे आपका 100 ऐसा संख्या। अच्छा इस संख्या में एक चीज कॉमन है कि सबका डिस्टेंस जो है ना समान है, सबका दूरी समान है। एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है, तीन के बाद चार है, चार के बाद पांच, पांच के बाद 6 7 8 9 10 ऐसे करके आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, लास्ट का संख्या और फर्स्ट का संख्या दोनों को जोड़ देना है। क्या कहा, लास्ट का संख्या और फर्स्ट का संख्या दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देना है, जितना आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए 100 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 100 भागा 2, जोड़िएगा दोनों को तो हो जाएगा 101। 101 को 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 50/5। कितना हो जाएगा भाई, 50/5। 50/5 भाग हो जाएगा। देखिए इसमें एक चीज है जो कि आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ के 2 से भागा लगा देना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा हमने कि जब अंतर समान हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग लगा देना है, जो आएगा आपका वही हो जाएगा आंसर। ये हो गया आपका औसत, कितना हो गया 50/5। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन देखें जो कि अलग अलग तरीका से था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब चीज आप लोग पहले से जानते ही होंगे। चलिए अभाज्य संख्या लेते हैं 2 3 5 7 7। अच्छा 9 नहीं होगा, 2 3 5, उसका बाद 9 नहीं होगा, 11 13 15 नहीं होगा, 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हो गया 23, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। क्यों कि अंतर समान नहीं, अगर अंतर समान रहता तो हम लास्ट और फर्स्ट संख्या लेते, अब जोड़ देते हैं, इधर से जोड़ते हैं। 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 18 10 28 28 28 और 3 28 और 3 हो गया 31 31 10 41 41 48 58 58 58 और 9 58 और 9 हो गया 67 67 और 10 हो गया 77 77 और 3 80 80 3 20
यानी कि हो गया टोटल 100 बटा 9। ये हम क्या निकाल रहे हैं भाई, औसत निकाल रहे हैं, औसत 100 बटा 9 भागा देने पर आ जाएगा 11 नवा 99, 11 नवा 99 9, 11 नवा 99 100, 11 सही 1/2, 11.1/2, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या जानवे करते हैं, एक से लेके जाते रहिए प्राकृतिक संख्या। तो लेकिन यहाँ पे सम संख्या बोला है, तो हमको सम संख्या को ही लेना है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 10 बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्या हो गया। अब देखिए मैंने सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा था कि जब अंतर समान हो, क्या कहा था कि जब अंतर समान हो तो क्या करना है, लास्ट का संख्या और फर्स्ट का संख्या दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देना है। क्या करना है, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग लगा देना है। तो पहली संख्या कितना है 2 और आखिरी संख्या कितना है 20, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, आपका औसत प्राप्त हो जाएगा। हो गया 20 और 2 22, 2 से भाग लगा दीजिए, आ गया 11। ये हो गया आपका आंसर। औसत आने की आपका औसत कितना हो गया, तो भाई साहब हो गया 11। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 से कम सभी, ये वो है, सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है भाई, 100 से कम सभी विषम संख्या ले लेना है, 1 2 3 5 7 आदि, जितने जितने 100 से कम हो गया 99, विषम संख्या तक जाना है आपको, ले लिए 99। अब देखिए विषम संख्या जो होगा वो एक को एक के बाद छोड़ के एक के बाद छोड़ के एक होते रहेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, मतलब देखिए इससे पहले मैंने बताया था कि जब दूरी समान हो, ठीक है, दूरी समान हो कहने का मतलब ये है कि जब अंतर समान हो तो क्या करना है, पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना। ये मैंने बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको भी याद हो जाए। जब दूरी समान हो तो पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो पहली संख्या कितना है भाई 1, आखिरी संख्या कितना है भाई 99, और 2 से भाग लगा देना है। ये हो गया 100 बटा 2, आ जाएगा 50। आपका ये क्या होगा, औसत। औसत कितना हो गया आपका 50। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 50 तक की सभी सम प्रकृत संख्या का औसत कितना होगा। देखिए अभी सम विषम यही सब आ रहा है, ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन अलग अलग तरीका से है। क्या बोला, 50 तक सभी सम, यानी कि 2 4 6 8 50, यहां तक का सभी सम संख्या। सम संख्या में भी वही चीज है, सबका अंतर समान है, मतलब दो ही का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, वही पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। ये है हमारा औसत। कितना आ गया, 50 और 2 52 बटा 2, आ गया 26। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए
ये 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है। कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब 3 का गुना करते जाना है 5 संख्या से। 3, 6, 9, 12, 3 5 15, 1 2 3 4 5। 3 का गुणज है और ये 5 संख्या है। क्या बोला है, इसका औसत आयु पूछ रहा है। तो देखिए अंतर समान है, अंतर समान है तो क्या करना है, बता ही दिए हैं भाई। अंतर समान है मतलब पहली संख्या और आखिरी संख्या बटा 2। 15, 3, 18 बटा 2 काट दीजिए, आ गया 9। यानी कि कहने का मतलब कि औसत बराबर कितना आ गया, तो 9। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का के वर्गों का औसत कितना हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो बेसिक के लिए था। और देखिए बेसिक भी जानना जरूरी ही होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है और हम उसी में आसान के चक्कर में गलती कर बैठते हैं। चलिए इसमें क्या बोल रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। देखिए प्रथम 10 कोई भी संख्या ले, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आदि आदि आदि, ये 10 का स्क्वायर। देखिए ये सब का स्क्वायर कह रहा है वर्गों का औसत कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा मतलब ट्रिक है, देख लीजिए क्या है वो। ये है 1/6, 1/6 n। ठीक है, क्या है 1/6 n, और n प्लस n, सॉरी n प्लस 1, 2n प्लस 1, क्या है, यही है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये n जो है ये संख्या को लिखना है, ये बात आप जानते ही होंगे। n बोले तो ये संख्या को लिखना है। चलिए इसको हल करते हैं भाई। 1/6 n, टोटल संख्या कितना है, 10 है, ले लिए 10। देखिए यहां बोल रहा है n प्लस 1, 10 प्लस 1, यहां बोल रहा है 2n, 2 गुना 10 प्लस 1। ग्यारह गुना 10 दूना 20, 21 आ गया। अब इसको हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे काट लीजिए। 3 2 3 6, 2 5 10, 5 1 कम 5, 5/3, 21 गुना 11, 21 गुना हो गया 11। अब क्या करिए, सबको गुना कर दिए, 11 5 55, 55 गुना 21, इसको 55 में कैसे, 5 5 10, 10 1 11, 5 5 1 1 भागा 3, 3 3 9 बच गया 1, 3 5 15, 3 1 कम 3, 2 3 6 18, 351/300। अरे भाई मिस्टेक हो गया यार। 3 सत्ते यार, यहाँ तो कट भी तो रहा है। 3 सत्ते 21, 11 पचे 55 और गुने 7, 11 पचे 55 गुने 7। यहाँ 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, ये भी हो रहा है। 7 पचे 35 के 5 18 3, 7 पचे 35, 35 और 3 38, ये है आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 25A प्लस 25B 115, इसको सॉल्व कर। देखिए इसमें भी 25 कॉमन है, इसमें भी 25 कॉमन है। हम क्या करते हैं 25 को बाहर निकाल देते हैं। A प्लस B बराबर 115, जिसको निकालना है उसको अकेला कर लेंगे। A प्लस बी बराबर 115, यहाँ गुना में है इधर आएगा भागा में हो जाएगा। 5 पच्चे 25, 5 दूना 10 बच गया 1, 5 तिया 15 हो गया 23/5, 1/2 23 10, यानी कि A प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 2/3। ये भागा दे दीजिएगा तो आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। हम यहीं पे रुक जाएंगे। 5 संख्याओं का औसत कितना है भाई 10, तो योग कितना हो जाएगा 50। अब क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। अब कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जो ध्यान देने वाली है। क्या है वो, देखिए यहाँ 5 संख्या है जो औसत 10 है। 5 संख्या है तो औसत 10 है और योग 50 है। देखिए कहने का मतलब कि एक है, कहने का मतलब कि ये है कि एक संख्या पे 2 औसत, क्या है कि 5 संख्या और 10 औसत, 5 संख्या और 10 औसत, तो एक संख्या पे 2 औसत। यहाँ पे औसत कितना दे रहा है 12, तो हम संख्या यहाँ पे 6 ले सकते हैं। एक औसत मतलब एक संख्या पे 2 औसत, तो 5 गुना 10, और यहाँ पे औसत ऑलरेडी दे रहा है 12 और संख्या पूछ रहा है तो हम ले लेंगे 6, तो 12 छक 72, 12 छक 72, तो हो गया कितना 22। ठीक है, हो गया कितना 22, तो कितना बढ़ा रे भाई, तो 22 बढ़ा। क्या पूछा कि कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि औसत 12 हो जाएगा, तो आप 22 जोड़ दीजिएगा तो औसत 12 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए औसत कितना बोल रहा है भाई 33 बोल रहा है, और याद रहे कि 7 क्रमागत हो तो हम ये लिख सकते हैं 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या आ गया औसत 33 क्या है कह रहा है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, ये 7 क्रमागत संख्या हो गया और इसका औसत कितना हो गया 33, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, तो 36 होगी। इस तरह से हो गया हमारा इसका आंसर। देखिए इसका ये जो था ये सबसे शॉर्ट तरीका था कि डायरेक्ट हम वो संख्या का 30 मान लिए, 1 2 3 4 मान लिए, और बड़ी संख्या बोला हम 36 मान लिए। ठीक है, अब इसका ये शॉर्ट तरीका है। अब एक है लॉन्ग कट तरीका, एकदम किताब का भाषा, जो कि ऐसे बता देते हैं ना तो फिर आप लोग बोलिएगा कि ये शॉर्टकट मार के भाग दिया। देखिए कहा है 7 क्रमागत संख्या, 7 क्रमागत संख्या बोला है तो आप मान लीजिए x, x प्लस 1, x प्लस 2, इस तरह से मान ले आइए x प्लस 6। ठीक है, हो गया। अब क्या बोला कि इनका औसत 33 है, इनका औसत कितना है भाई, तो 33 है।
तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? देखिए, अब इस संख्या का योग ले लीजिए। देखिए यहाँ पे होगा 3 4 5, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21। मतलब कि इन संख्याओं का योग हो गया कितना? 21। ये है योग और ये है दिया हुआ औसत। ये है दिया हुआ औसत और वो है योग। और टोटल संख्या कितना है? तो टोटल संख्या है भाई 7। तो हम लिख सकते हैं इसको कि x प्लस 7, x प्लस 7, 7 प्लस 21। ठीक है, क्योंकि योग बोल रहा है 7 प्लस 7। अब देखिए हम इसको ऐसे नहीं लिख के हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। 7 प्लस 6 नहीं, ये 7x प्लस ये होगा। ठीक है, चलिए अब बराबर 33, वो औसत वाला। इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं। 7x प्लस 21 इक्वल टू 7 या 21 के 1 हासिल 2, 7 या 21 और 2 23। चलिए अब एक संख्या वाला को अलग करेंगे। ये आ गया 231 माइनस 21, 7x बराबर 210। 7x बराबर आ गया 210। 7x बराबर आ गया 210, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और x बराबर आ जाएगा 30। अब देखिए x बराबर आ गया 30, तो आपसे क्या पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो x का मान रख दीजिए 33 और इसको यूज कर लीजिए, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक में सबसे बड़ा यही है। x प्लस 6, x का मान रख लीजिए 30, क्योंकि आप यहां निकाले हैं, और प्लस 6 आ गया 36। देखिए ये है आपका बाय प्रोसेस, ये है आपका बाय प्रोसेस, और इससे पहले जो बताए थे वो था शॉर्टकट तरीका। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? देखिए इससे जो पहले वाला क्वेश्चन बताए थे सेम उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, ये 27 बोला है औसत, तो हम इसका आसपास का ही संख्या 4 ठो सम संख्या लेंगे। 27 है तो 2 गो उससे पहले ले लीजिए, 2 गो उसके बाद ले लीजिए, जैसे कि 24, 26, 28, 30। ठीक है, और इसके बीच में है जो 27, वो है औसत। ठीक है, अब क्या बोला है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? इनमें से बड़ी संख्या 30 नहीं होगी। इनमें से बड़ी संख्या, जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हम लास्ट वाला क्वेश्चन मार दिए थे, किंतु इसमें वैसे नहीं होगा। इसमें कैसे होगा? देखिए ये संख्या को और ये संख्या को हमको आपस में जोड़ के 2 से भाग करना होगा। क्यों आपस में जोड़ के 2 से भाग करना होगा? क्योंकि मैंने आपको 2 नंबर क्वेश्चन में बताया था कि जब अंतर समान हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो ये 24 प्लस 30 बटा 2, ये आ गया 54, 54 बटा 2 बराबर 27। कितना आ गया आपका? 27। ठीक है, 27। 27 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, 27 तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्या कहा है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, औसत 27 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन है? यार फिर गलती कर दिए। इनमें से बड़ी संख्या पूछा, इनमें से बड़ी संख्या 30 ही होगा भाई, इनमें से बड़ी संख्या 30 ही होगा। डायरेक्ट इसी को चुन लेना है। ये हम जो करते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ के, वो नहीं, वो इसलिए नहीं कर सकते हैं यार कि ये हम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट किए हैं, इसलिए। ठीक है, सॉरी यार, बाय मिस्टेक।
ये यही चुन लेना है, ठीक है। अच्छा, इसको एक और विधि से देखते हैं जो इससे पहले वाला विधि से बनाए थे, ठीक है, देख लेते हैं यार। क्या कहा है कि चार क्रमागत सम संख्या x, x+1, x+2, x+4, ठीक है। औसत कितना है 27, औसत कितना है 27। अब देखिए, ले लीजिए 4x प्लस 6 4 4 2 6 6 1 7, 7/1 2 3 4, 4 बराबर 27, 4x, ठीक है। अब देखिए 7 चौके 4x यहाँ हो जाएगा प्लस 7, 7 चौके 28 के 8, हाथ में रह गया 2, 4 दूना 8, 8 2 10, ठीक है। अब ये आ गया 8 2 10, 4x, यार आज का हो गया यार, ये सम संख्या बोला है, ये सम संख्या बोला है भाई, एक यार गलत नहीं, गलत हो रहा है, ये सम संख्या बोला है यार, ये लेना है 4x प्लस 6 4 10, 10 2 12/4 बराबर 27। यार हम 1 2 3 4 ले ले चल गए हैं, ये सब संख्या, ठीक है। खैर, अब वही चीज करना है जो इससे पहले कर रहे थे। 12 सचो के 28 के 8 हाथ रह गया 2, 4 दूना 8, 8 2 10, 4x, अच्छा 108, कितना है 108 में 12 घटाना है, 108 में 12 घटाएंगे तो 8 8 4 96, काट देंगे, 4 दूना 8 बच गया, 1 4 चौके 16, x बराबर आ गया 24, यहाँ है x प्लस 6, x का मान है 24 प्लस 6 बराबर 30। अब जो चाहे सो विधि से बता सकते हैं। यार हमसे गलती हो गया, कहाँ, ये बोला चार क्रमागत सम संख्या, हम 1 2 3 4 ले लिए, और इससे पहले वाला में भी थोड़ा सा गलती कर दिए थे यार, कुछ हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा था तो 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। देखिए औसत बोल रहा है 95 है, अवरोही क्रम में चौथा संख्या कौन सी, देखिए चौथा संख्या कौन सा होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, पहली बात तो विषम संख्या, इसका आसपास वाला ही विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 93 91 97 99 ले लिए। 5 हो गया, 1 2 3 4 5, बोला है सतत 5 विषम संख्या ले लिए। अब क्या बोला, अवरोही, ठीक है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सा, ले लीजिए 1 2 3 4, बस हो गया, कोई ताम झाम करने का दरकार नहीं है, हो गया आंसर 93। चलिए देखिए, एक तो ये वाला है, अभी ऐसा 3 क्वेश्चन आया, 3 का ही जो औसत बोला ले लिए, उसके आसपास वाला मैं बड़ी संख्या बोला, बड़ी संख्या चुन के आंसर ले लीजिएगा, हो गया। अच्छा ये सबसे आसान तरीका है भाई, आपको आंसर से मतलब है, ठीक। अच्छा एक है बाय प्रोसेस वाला, चलिए वो भी देख लेते हैं, बाय प्रोसेस वाला भी देख लेते हैं। बाय प्रोसेस वाला में क्या करना है, कह रहा है कि सतत 5 विषम, देखिए पहले ले लिए विषम संख्या ही लेना है ना, x + 1, x + 3, x + 5, ठीक है। इस तरह से करके हम क्या कर सकते हैं भाई, आगे जा भी सकते हैं, या फिर इसका उल्टा भी आ सकते हैं। क्या बोला है, उल्टा ही आना होगा, काहे कि अवरोही बोला है, तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5x + 5 बटा
5, 1 2 3 4 5 इक्वल टू हो गया 95। 5x प्लस, यहाँ पे तो यार ए हो गया 5 3 8 8 1 9, 9 में 4 घटा दिए तो हो गया 5 और चल ठीक है। 95 माइनस 5, माइनस 5 का यार गुना होगा ना। 5 पचे 25 के 5 हाथ में रह गया 2, 9 पचे 45, 45 1 47 आ गया। टोटल कितना आ गया 475। 475 ये आ गया 5x। 475 में 5 माइनस हो जाएगा, बच जाएगा 470। 5x 5 से कट जाएगा, जो कि भाजकता का नियम में बताए थे कि लास्ट में 0 रहे या 5 रहे, 5 से आसानी से करा सकते हैं। 5 नंबर 45 बच गया 2, 5 चौके 20, यानी कि x बराबर आ गया 94। x बराबर आ गया 94। तो पूछा है कि चौथी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए एक चौथी संख्या बोला है तो 1 2 3 4, ये क्या है x माइनस 1, x माइनस 1। और x का मान कितना है भाई, तो 94 है। 94 को 94 में से 1 घटा दीजिए, हो गया 93। यही आपका आंसर। इससे पहले जो विधि बताए थे ये देखिए 95, 95 इससे 2 ले लीजिए, हो गया 93। ये हो गया 91, ये हो गया 97, ये हो गया 99। अब क्या बोला अवरोही क्रम में चौथा 1 2 3 4। ये देखिए ये भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं। अब देख लीजिए आपको इस तरह से बनाना है या फिर इस तरह से बनाना है। ठीक, ये वाला आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको आंसर से पता है, मतलब आंसर से पता नहीं, आंसर से मतलब है आप इसको यूज कर सकते हैं, ये आप दिखाने के लिए है। चलिए चलते हैं आगे। हाँ चलिए, क्या बोला है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी विषम संख्याओं की जिनका औसत 42 है। देखिए वही छोटा वाला ट्रिक वही छोटा वाला ट्रिक यार, ठीक है। ये दोनों के बीच में रखिए 42, ठीक है। अब क्या बोला है विषम संख्या, विषम संख्या बोला है तो क्या करना है हमको उसके अगल बगल का संख्या ले लेना है, ठीक है। उसके अगल बगल का संख्या ले लेना है, जैसे कि 39 41 43 और 45, ठीक है। अब क्या बोला है बी और डी का गुणनफल, बी है 41 गुने 45, गुना कर दीजिए 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 16, 5 4 8 1, ये आ गया कितना 18 45। हो गया आपका आंसर। वैसे ताम झाम करने का दरकार नहीं, आपको बनाना है ना जी, किसी को थोड़ी दिखाना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या बोला है 5 क्रमागत सम संख्याओं में ए बी सी, देखिए है ए बी सी डी ई, कहा है औसत 66 है। देखिए औसत हम हमेशा बीच वाला में ले रहे हैं भाई, ये ध्यान रखें दोस्तों। औसत कितना है 66 है और सम संख्या बोला है तो ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 62, ये आ जाएगा 68, ये आ जाएगा 70, ठीक है। और कहा है बी, क्या कहा है बी तथा ई का गुणनफल, बी और ई का गुणनफल, तो बी कितना है 64, ई है 70। 7 चौके 28 के 8 हाथ में रह गया 2, 7 छः के 42, 42 8 4 44 आ गया 44 80, ये हो गया आंसर। ये भाई आप डायरेक्ट देखिए उतना देर से बना रहे हैं गलती नहीं हो रहा। हाँ हम बना गलत रहे हैं तकने से उस नंबर पे ए 12वां या 13वां नंबर पे वो बाद वाली बात है, लेकिन आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही भाई, ठीक है। सर में दाग भी लग गया, मम्मी देगी, ठीक है। अब मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।